नमस्कार, मैं हूं युगेंद्र त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का डिकोडिंग डेमोक्रेसी न्यूज पर। मैं इस वक्त उसी जगह पर खड़ा हूं जहां पर 2 दिन पहले एक वयस्क तेंदुए का शव बरामद हुआ था। बताया जाता है कि तेंदुए का शव 10 से 15 दिन पुराना था, इसलिए उसके चमड़े सहित अस्थिपंजियां ही बरामद हो सकी थी। पोस्टमार्टम में इस बात का पता चला है कि तेंदुए की जो मौत हुई है वो उसकी स्वाभाविक मौत है, यानी कि उसने अपनी उम्र का जो 10-11 साल था वो पूरा कर लिया था। उप प्रभागीय वनाधिकारी MB सिंह हैं, उनका कहना है इस मामले पर कि जो है ये जो शव मिला है उसकी पोस्टमार्टम किया गया और उसमें तमाम चीजें जो जानकारियां निकल कर आई हैं वो हमने आपको ये चीजें बताई। अब सवाल कई खड़े होते हैं, मैं वो सवाल यहीं पर खड़े होकर इसलिए पूछने के लिए आप तक आया हूं, आप लोगों तक ये खबर पहुंचा रहा हूं क्योंकि जो है सवाल बड़े हैं। पिछले अगर डेटा को देखा जाए तो 6 से 7 महीने के भीतर कई तेंदुओं की मौत हो चुकी है पूरे जिले में। और अगर बलरामपुर जिले की बात की जाए तो 452 वर्ग किलोमीटर में तो केवल सुहेलदेव वन्यजीव अभयारण्य ही फैला हुआ है। इसके साथ ही कुआनो रेंज भी है, उतरौला रेंज भी है, रहरा रेंज भी है। तो इस तरह से तमाम बड़े जंगल हैं जहां पर जो है तेंदुए और अन्य जंगली जानवरों की अच्छी खासी आबादी नजर आती है। तो ये जो जंगल है ये सबसे घना जंगल माना जाता है और सबसे बृहद जंगल माना जाता है। और यहाँ पर जो जंगली जानवरों की सुरक्षा की बात है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। इसके साथ ही दूसरी बड़ी बात कि जंगली जानवरों और मानवों के बीच में जो संघर्ष है, यानी कि मानव आबादी और जंगली जानवरों के बीच में जो संघर्ष है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जंगली जानवर लगातार जंगलों से निकलकर पानी न मिलने के कारण, भूख लगने के कारण, यानी कि खाना न मिलने के कारण वो गांवों की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब गांवों की तरफ जंगली जानवर बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं मानवीय और जंगली जानवरों के बीच में जो संघर्ष होता है उसका नतीजा यही होता है कि जंगली जानवर वो लड़ाई हार जाया करते हैं। तो तेंदुओं की मौत और जो मानवीय के बीच, यानी कि मानव जाति के लोग जो मर रहे हैं, यानी कि बच्चों की मौत जो हो रही है या वयस्कों की मौत जो हो रही है या वयस्क जो घायल हो रहे हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि जरवा रेंज में अभी कुछ दिन 2 दिन पहले ही एक तेंदुए को पकड़ा गया जिसको जो है ग्रामीणों द्वारा काफ़ी चोट पहुंचाया गया था और उसको अब इलाज के लिए गोरखपुर भेजा जा रहा है। तो ये तमाम सवाल हैं कि वन विभाग के लोगों को कैसे खबर नहीं लग पाती है, कैसे वन विभाग के लोग तत्काल घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाते हैं। और अगर इतनी ही कमी है, यानी कि इतनी ही संसाधनों की कमी है, तो क्यों नहीं लिखा जाता अपने उच्च अधिकारियों को या मंत्रियों को या मुख्यमंत्री को कि वो इन कमियों को दूर करते हुए वन क्षेत्र में जो है लगातार पेट्रोलिंग को बढ़ाएं, जिससे जो है इस पूरे सिनेरियो में लोगों के साथ साथ जंगली जानवरों को भी मदद मिल सके। मैं आपको बताते चलूं, अगर सुहेलवा वन्यजीव क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार ऐसे जानवर हैं जो विलुप्त प्राय प्रजाति के हैं और वो लगातार इन डेंजर होने के कारण जो है खतरे का सामना कर रहे हैं। फिर भी उनकी देखरेख के लिए जो पर्याप्त संसाधन होने चाहिए सुहेलदेव वन्यजीव अभयारण्य के पास वो नजर नहीं आते। बलरामपुर में वो तुलसीपुर रेंज के बसंतपुर विलेज है, उसमें एक नाला भी है। उसमें कल 5 लोगों को एक तेंदुआ ने घायल किया। सो वो तेंदुआ भी वो सब अडल्ट है, वो 2 साल के अंदर ही है। वो इसलिए उन लोगों को हल्का सा घायल था, कोई खतरा नहीं है, वो सब लोग अभी सेफ है। उसी समय वो तेंदुआ का भी कुछ घायल हो गया, पीछे पैर में उसको लिम्पिंग था। सो उसको हम कल तुरंत रेस्क्यू किया, हमारा टीम एंड पुलिस भी हमको सहयोग किया। रेस्क्यू करके फिर हम कल पूरा ट्रीटमेंट भी किया पशु चिकित्सक अधिकारी के टीम के थ्रू। सो अभी अच्छा उसको इम्प्रूवमेंट है। आज भी उसको ट्रीटमेंट चल रहा है। कल से आज बहुत इम्प्रूवमेंट है। सो ये फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हम गोरखपुर जू का भेजने के लिए हम अनुमति के लिए हम चिट्ठी बना दिया। चीफ वार्डन साहब से अनुमति आने के बाद उस तेंदुओं के हम इधर गोरखपुर जू और लखनऊ जू के फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हम भेजेंगे। जंगल के अंदर एक शव में मिला तेंदुए के, वो भी लगभग 10 वर्ष का उम्र का है। वो उसको थोड़ा पुराना बॉडी था, वो उसको हम कल भी रेस्क्यू करके आज पोस्टमार्टम भी किया। उसमें कोई उसको बीमार के कारण मृत्यु का संभावना है। वो फर्स्ट रिपोर्ट हमको पशु चिकित्सक अधिकारी ने पोस्टमार्टम के बाद ये वाला हमको डेथ का कारण उन्होंने ये बता रहे। खैर, हमसे बात करते हुए M सम्मारण जो कि DFO बलरामपुर हैं, उन्होंने बताया है कि तमाम चीज़ों को सुदृढ़ करने की कोशिश की जा रही है। लगातार हम लोग
संसाधनों पर और उसको आगे बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम कब तक होगा, उनके दावे अलग नजर आते हैं और जंगली जानवरों और मानवों के बीच जो संघर्ष है उसका नतीजा अलग नजर आता है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र त्रिपाठी, डिकोडिंग डेमोक्रेसी न्यूज के लिए।